हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन जो भी था उसको सॉल्व किया है ना, जो कि 4 वीडियो बना के डाला गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का। अब मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का मैथमेटिक्स सेट 2 सेक्शन ए का सॉल्यूशन करने जा रहा है, जिसमें कि 30 जो है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, और सब में 1 मार्क्स है, ईच मार्क्स 1 है। ठीक है। उसको सेक्शन बी में जो है 2 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है ना। सेक्शन सी में 5 मार्क्स है, 4 मार्क्स है 5 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ये देख रहे हैं आप। अब हम लोग सेक्शन ए सॉल्व करने जाते हैं, मॉडल सेट 2 का। देख रहे हैं आप सब, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 मैथमेटिक्स सेक्शन सेट 2 सेक्शन ए। तो ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि देख रहे हैं, कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू 3 इज ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, और इसमें से कोई नहीं। तो ये जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो है क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। चूँकि 3 एफ एक्स इक्वल टू 3 है तो कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करते हैं। बी आंसर हो गया 1 का। ठीक है, तो 1 का आंसर जो है वो बी हो गया। क्लियर है। अब आइए दूसरा जो है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो एफ जीरो का वैल्यू क्या है? तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो एफ ज़ीरो का वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 7, यानी कि ये आ जाएगा 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। इसका आंसर जो है क्या है? बी। ये देख रहे हैं हम लोग, बी। ठीक है। द साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट 1/√x का मुख्य मान क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो इसका 1/√2 कितना सेटिस्फाइड करता है? π/4 को। तो ये आंसर हो गया π/4। ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्या है बच्चों? देखिए तो 3 का तो आंसर हो गया ए। 4 क्या है? 4 आप देख रहे हैं कि आपका साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, है ना। तो ये जान सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो ये जो एंगल है एक्स इक्वल एक्स, तो ये π/2, तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 1 है, यानी कि आपका जो है ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, आपका बी आंसर हो गया। अब आइए 5 में आप जो है ए है दिया है 2 3 1 5, है ना। तो आसानी से इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग। शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? देखिए, ये जो तुम्हारा है डायगोनल एलिमेंट है, इसको जो है प्लेस चेंज कर देंगे 3 2, और इसका जो साइन है, इसका जो है जहाँ पे आई जे इक्वल नहीं, तो इसमें क्या करता है? साइन चेंज कर देंगे, -5 -1। ये एडजॉइंट निकल गया। इसका तरीका क्या है कि आई इक्वल टू जे जो है ना, यानी कि आपका जो है A11 या A22 जो भी है, इसको सिर्फ आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, और जब आई नॉट इक्वल टू जे है तो उसका साइन चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है, और ये साइन चेंज कर देना। ठीक है, उससे आपको एडजॉइंट इजी में मिल जाएगा। 6 नंबर क्या है? 6। आइए 6 में हम लोग देख रहे हैं कि ये कहता है कि अगर लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन के ए इज़ इक्वल टू, क्या होता है कि माना कि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तो के का मान क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 नंबर ये के ए का
अगर ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो k टू द पावर n ये होता है। अगर यहाँ पे मेरा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितना हो जाएगा, k क्यूब। आंसर इसका हो जाएगा k क्यूब मॉड a। तो इसमें से कौन सा है बच्चों, देखो तो c है, ठीक है। हाँ तो ये देख ले कि 6 का k क्यूब a है, चूँकि इसका ऑर्डर जो है 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है आपका रूट x प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस रूट वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी रूट ए बाय डी एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई, और इधर वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये इधर आएगा -1/2 रूट एक्स, और ये जो नीचे से ऊपर चला आएगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई, 2 कैंसिल माइनस वाई बाय एक्स। देखिए कहाँ पे है, अंडर रूट माइनस वाई बाय एक्स, ये वाला सी, ठीक है। सी आंसर हो गया, क्लियर है। अच्छा चलिए अब आइए 8 नंबर में। 8 हम यहीं पे देखते हैं कहीं भी प्लेस है, 8 है आपका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है तो देखें तो y इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये 3 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिफ्रेंशिएट किए डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3, और साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लिए ये कितना है। अब इसमें से कहाँ खोजना है, देखो तो आपका 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सी, सॉरी 3 बाय अंडर रूट 1 माइनस ए होगा आंसर, ठीक है। ए हो गया आंसर, 8 नंबर का ए हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग, कितना नंबर सॉल्व करना है, 9 नंबर। 9 में क्या है आप देख रहे हो y इक्वल टू लॉग 10x, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम इसका y इक्वल टू लॉग ax का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है 1/x log a। तो इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x log 10। तो इसमें कौन सा है 1/x log 10, सी है, गुड। चलिए अब आइए आपका फिर कितना हो रहा है 10 नंबर में। आइए हम लोग 10 में आते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका जो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस 1/b स्क्वायर कांस्टेंट है डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, और डी 1/dx। तो ये तो हो जाता है 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का पावर रूल के अनुसार 2x हो गया, 1/b स्क्वायर पावर रूल 2y, और चूँकि y के रिस्पेक्ट में नहीं है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लाते हैं तो -2x बाय ए स्क्वायर, 2 ख़त्म। अब हो जाता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो एक्स बी स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर। देखिए ये वाई नीचे आ गया इधर, और इधर से बी स्क्वायर ऊपर चला गया। तो ये किस में है हम लोग देखा जाए, एक्स बी स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, बी नंबर आंसर है, ठीक है, बी आंसर है। अब आइए 11 में देख रहे हैं आप लोग, 11 डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा क्वेश्चन, ये पावर फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ना। तो ये जो है मेरा, अब इसका जो क्या करेंगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो इसका जो लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। लॉग वाई इक्वल टू
एक्स लॉग एक्स, पावर रूल भी लगा दिए। अच्छा चलिए हम लोग लेते हैं लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। तो लॉग एम टू द पावर एन, एम लॉग एम होता है तो ये होता है एक्स लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाता है डी लॉग वाई बाय डी एक्स बराबर ये यू इंटू वी का रोल डी वाई बाय डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाय डी एक्स। तो ये तो मेरा हो जाता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है इसलिए एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स, है ना। और सॉरी ये एक्स का लॉग एक्स को छोड़े तो यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स इंटू 1, ये वाई बाई कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इसका बचा 1 प्लस लॉग एक्स। वाई का वैल्यू क्या है एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये कई बार 4 मार्क्स में भी आया है बट यहाँ पे 1 नंबर का है, तो ये हम लोग देखते हैं कौन सा हो गया एक्स टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, है ना। बी आंसर इसका हो गया, ठीक है, बी आंसर हो गया। अब 11 के बाद कितना आता है 12। चलिए 12 में क्या है बच्चों देखा जाए, 12 नंबर कहता है कि y इक्वल टू 12, है ना, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। क्लियर है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 cos x का माइनस साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएट, माइनस 3 साइन एक्स का cos x होता है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, -5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। जब इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का माइनस साइन एक्स। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स, है ना। इससे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं -5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, तो आपका कितना हो जाता है ये -y हो जाता है, ठीक है, चूँकि y में वैल्यू 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स है, ठीक है। तो ये कौन सा है -y मेरा c में है, 12 का c हो गया। अब आइए कहता है कि f'0 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो f'0 का अगर हम यहीं पे बना लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सॉरी माइनस बी एक्स प्लस सी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमको प्राप्त होगा f'(x) और a हो गया एक्स स्क्वायर का 2x माइनस बी इंटू 1 प्लस सी। तो ये मेरा कितना हो गया 2ax माइनस बी f'(x). अगर x का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो 0 इधर हो गया f'(0) 2a इंटू 0 माइनस बी यानी माइनस बी कहाँ है बच्चों देखिए तो b में। क्लियर है, b आपका निकल गया 13 नंबर में b हो गया। अब आइए 14 नंबर में। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर यहाँ बनाते हैं हम लोग बच्चों। 14 में क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की तरह उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव करना है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर ए सपोज एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, डी ए बाई डी आर, तो पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर पाई 2r। क्लियर है, तो आपका हो गया 2 पाई आर, जबकि आर का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 पाई, है ना, जबकि आर का वैल्यू दिया हुआ 5 क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ठीक है। 10 पाई किधर है ये वाला ए। क्लियर है, अब देखिए 15 नंबर आइए। 15 क्या है देखिए तो 15 में है आपका इंटीग्रेशन है cosec x प्लस cot x
डी एक्स। क्लियर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम कॉसेक से गुना कर दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसको करते हैं तो ये मेरा होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉसेक एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये कॉसेक कॉट एक्स कितना है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। देखिए किस में है आपका कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ये वाला होगा डी हो गया। चूँकि अगर हम इसको रखते हैं तो यही होता है डी हो गया। ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया मेरा। अब यहाँ पर लॉग एक्स 16 देखिए तो बच्चों क्या कहता है 16 यहीं पे बनाते हैं। 16 मेरा हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 log x बाय एक्स डी एक्स। अगर log x को पुट करते हैं तो log x का अगर u मानते हैं log x इक्वल टू u, तो इसका डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये हो जाता है 1 बाय एक्स, इधर हो जाएगा डी एक्स डी यू। ये क्वेश्चन मेरा आई इक्वल टू 10u डी यू हो जाता है। 10 का वैल्यू क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स भी कहते हैं प्लस सी मॉड का आपका जो है लॉग सेक एक्स भी होता है। तो यहाँ पे कॉस यू हो गया कॉस यू, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉस यू का वैल्यू क्या रखें लॉग एक्स प्लस सी हो गया। अब इसमें देखिए कहाँ पे है, ये डी नंबर है। ठीक है, डी हो गया आपका कितना नंबर था 16 नंबर। ठीक है, 16 का डी हो गया। अब आइए 17 नंबर यहीं पे बन जाएगा बच्चों। देखा जाए 17 नंबर कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, क्या कहता है इंटीग्रेशन साइन और ब्रैकेट के अंदर है डी बाय डी एक्स लॉग ई एक्स। ठीक है, और उसके बाद तब डी एक्स। तो पहले डेरिवेटिव करना है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब इसमें डालिए कि है लॉग एक्स प्लस सी, यानी ए नंबर हो गया। ठीक है, अब आइए चलिए, अब हम लोग जानते हैं ये 18 नंबर 18 में है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 डी एक्स। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ठीक है, और फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। क्लियर है। तो इस सूत्र के अनुसार अगर a के प्लेस पे 4 रखा जाए तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 4 और x प्लस 4 प्लस सी, यानी ये हो गया 1 बाय 8 लॉग एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, ये किस में आ रहा है बच्चों देखा जाए सी में। ठीक है, 18 हो गया। अब 19 देखिए, ये तो फॉर्मूला बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। जैसा कि ये फार्मूला है आप जानते हैं कि इसके इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए किस में ई एक्स एफ एक्स प्लस सी ए। 19 का ए हो गया। ठीक है, 19 का ए हो गया। ठीक है, चलिए अब 20 में आइए। ठीक है, 20 में आप देख रहे हैं क्या है बच्चों देखा जाए 20 अगर लेते हैं तो हम लोग जो है 20 में आपका क्या हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई बाय 4। एक्स का प्लेस पे अगर अपर लिमिट बढ़ाते हैं पाई बाय 4 माइनस 10 0, इसका वैल्यू 1 माइनस 0 यानी 1। 20 निकल गया। 21 क्या कहता है 21 क्या कहता है कि जो है तुम्हारा 21 यहीं पे डालते हैं बच्चों। 21 कहता है कि अगर ये देखिए 21 क्या कहता है
कि जब एफ एक्स विषम फलन हो तो माइनस ए टू ए, ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें अगर ये विषम फलन यानी ऑड फंक्शन होगा तो ये बी होगा आंसर इसका 0। ये फॉर्मूला है, ये 2 पार्ट होता है इसका। इसमें होता है कि अगर हम लोग 2f(x) dx हो जाएगा इंटीग्रेशन इफ़ f(x) इज़ इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन। और 0 होता है जब ये 0 हो जाएगा ये, और ये होता है इफ़ f(x) इज़ ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक लोअर लिमिट माइनस ए से ए के बीच, क्लियर है। अब ये कहता है कि अवकलन समीकरण है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पर देखिए, इसमें 4 टाइम है तो इसका ऑर्डर तो 4 होगा, पर डिग्री इसका डिफाइंड नहीं है। क्यों? चूँकि ये साइन के साथ है, ट्रिपल डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ एक क्वेश्चन है, ये शायद एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बच्चों। तो कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द 4th ऑर्डर डिग्री। है ना, 4th ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अगर कोटि 4 है, डिग्री 4 है, तो आपका समझ व्यापक हल में जो सी का वैल्यू होता है वो क्या होगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा 23। अगर 4 कोटि का है तो 4 ऑर्डर डिग्री का है तो इसमें क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ कहता है बिंदु 0, 1, 2 का स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर क्या है। तो जानते हैं कि ये 24 जो है बच्चों 24 आप जानते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है, इस पे कोई बिंदु है, ये ऑरिजिन से दूरी है, और ये पॉइंट जो है तुम्हारा वो कहता है P102, ठीक है। तो जेड एक्सिस है तो ये पॉइंट चेंज कर जाएगा तुम्हारा। अगर तो इसको आपको ले लेना है 1 है तो क्या ले लेते हैं एक्स वाई, इधर जेड ले लेते हैं तो पॉइंट जो है इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से दूरी होता है, तो ये कितना हो जाता है देखिए, तो आपका कहता है सीधा सी बात है कि ये जो है तुम्हारा हो जाएगा i + 2k, चूँकि j 0 है तो i + 2k कौन सा है बच्चों, ये d, ठीक है। इतना का अदिश गुणनफल निकालना है, ठीक है, a.b का 25 आइए आपका 5i + j - 3k डॉट प्रोडक्ट, ये कहता है 3i - 4j + 7k, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 3 + 1 - 4 + -3 × 7, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये -4 और ये हो जाएगा -21, तो ये हो गया कितना -10। -10 कहाँ पर है देखिए, तो ये वाला बी है, चलिए ठीक है। कहता उसके बाद कहता है कि मिलाने वाली रेखा, ये जो 2 पॉइंट है उसके दिक् अनुपात निकालिए, है ना। तो अनुपात जो है तो आप जानते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर ये मेरा ए है x1 y1 z1, 2 पॉइंट है, बी है x2 y2 और z2, तो इसका जो रेशियो है डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात जो कहते हैं वो होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये 3 हो गया, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार चलते हैं हम लोग तो मेरा जो है 26 का जो है प्लेस नहीं है, यहाँ पे आते हैं हम लोग 26 है, ये पॉइंट है मेरा ए, कितना है बच्चों देखा जाए ये पॉइंट है तुम्हारा 4 2 3 और ये पॉइंट है मेरा 4 5 7। तो डायरेक्शन रेशियो अगर इसका निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा कितना 4 - 4 5 - 2 और 7 - 3, तो ये हो जाएगा 0 3 और 4, 0 3 4 किस में है, ए में, क्लियर है। ये कहता है 27 है कि x - 1/l y + 2/m और z - 4/n, और दूसरा लाइन है x + 3/2 y - 4/2 3 और z/6। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो है क्या हो जाता है, उसका अनुपात इक्वल हो जाएगा, है ना, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं कितना l/2 हो जाएगा, इधर m/3 हो जाएगा और n/6 हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाता है l, ये कितना हो जाएगा
सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करते तो 3l होता है और यहाँ पर 2m हो जाएगा प्लस n। इसी में से इसको देखने के लिए अब मेरा 27 है। 27 में इसमें कौन सा आंसर है ये देख लेना है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये मेरा हो जाता है, कितना आता है जी, b 3l 2m n हो गया। ठीक है, अब कहता है कि इसको समीकरण निकालना है, तो बहुत इजी है ना। ये जो लाइन है 28 जो है मेरा, कहता है, पढ़िएगा इसको बच्चों, कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये लाइन है मेरा 28 लाइन है कि x + 3/2 प्लस इक्वल टू y + 4/-3 और z -5/6। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि x - x1 होता है, तो ये -3 डाल दिए, 2 y - y1 यानी -4, माइनस प्लस हो जाएगा -3 और z -5/6। ये फार्मूला होता है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन गिवन पॉइंट -3 -4 एंड 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो 2 -3 6 है। तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे -3i, ठीक है, -4j 5k प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 2i 3j 6k। क्लियर है। तो ये अब किस में है, 28 में। ये देखिए आपका कितना है, -3i -4j प्लस 5k और ये मेरा है कितना, 2 -3 लेमडा ए वाला है ना, ए हो गया मेरा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि ये आपका जो है तुम्हारा, चूँकि मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा प्लेस का दिक्कत हो रहा है। तो ये हो गया 29। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएफ दिया है, ठीक है, 3/4 और इन दोनों का इंटरसेक्शन देना है। इवेंट ऑफ ई एंड एफ दिया हुआ है, ये 1/4 और कहता है PE/F। ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है, ये मेरा फॉर्मूला तो आप जानते हैं हर कोई। PF जो नीचे रहता है वो नीचे से होता है ना, ये ऊपर वाला जो क्या आता है ये फाइंड करना है और ये F जो है गिवन रहता है वेक्टर। तो ये मेरा बहुत ईजी है, 1/4 और 3/4 ख़त्म। 1/3 कहाँ पे है देखा जाए, आंसर कितना हो जाता है बच्चों, कितना, 1/3 सी किधर है, सी है, देखिए क्लियर। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं 30 नंबर, 30 है मेरा क्या है बच्चों देखा जाए, 30 PA दिया हुआ है 6/11, P भी आपका दिया हुआ है 5/11 और PA यूनियन B बराबर दिया है 7/11। आपको निकालना कितना, P इंटरसेक्शन। आप जानते हैं PA यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला होता है, इसे ही फाइंड करना है। तो ये होता है PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। सबका वैल्यू डाल देते हैं। ये आपका होता है 6/11, ये हो जाता है 5/11 और ये माइनस होता है 7/11। अगर एलसीएम आप ले लेते हैं, चूँकि 11 सब में, तो 11 एलसीएम हो गया, ये 6 5 माइनस 7 तो कितना होगा, 11 में 7 गया, 4/11 आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए इसमें 4/11 कौन है, ए। ठीक है, और ये तो बहुत ईजी है। चलिए अब हम लोग आते हैं 31 बहुत इजी है बच्चों, देखिए यहीं पे डाल देते हैं हम लोग, है ना। 31 क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, f(x) इक्वल टू देता है 4x/3x + 4 और कहता है f-1। तो f-1 अगर डालिएगा तो आपका हो जाएगा 4 - 1 x के जगह पर 3 - 1 और +4। तो जैसा कि ये हो गया -4, ये हो गया -3 + 4, तो नीचे मेरा कितना आता है, 1 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -4 आंसर। तो आप इसमें क्या लिख दीजिएगा, है ना, पूरा कंप्लीट करके -4 हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स में भर दिए। अच्छा, इसमें जो है कहता है 32। चलिए इधर हम आते हैं, बहुत इजी है। 32 फार्मूला है ये। 32 में क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला होता है, हर कोई जानता है, tan इनवर्स x माइनस y 1 + xy। ये फार्मूला डाल दिए। ठीक है, उसके बाद 33 में ये भी है इंटीग्रेशन साइन
ये भी फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए 34 में आइए, बहुत है, ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट में दिया है 2 4 1 बाय एक्स डी एक्स। तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो लॉग एक्स, ये लोअर लिमिट 2 4 आप डालिएगा तो लॉग 4 माइनस लॉग 2, ऐसे इसका अगर हम लोग स्क्वायर में तोड़ते हैं 2 लॉग, आप या तो ये भी फॉर्मूला एम बाय एन का फॉर्मूला लॉग 4/2 कैंसिल होके लॉग 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना का 34 का। 35 में आइए, 35 कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कहता है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, है ना, ये डी एक्स यहाँ आ गया। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, डी वाई बाय ये इधर हो गया डी एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। आप ये जानते हैं इसका होता है वाई एक्स स्क्वायर का x3/3 एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यही सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और 36 जानते हैं कि आई जे के, है ना, तो आप इसमें देते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं, ये चलते हैं हम लोग आई जे और ये के, तो आई जे है तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये 36 जो है, ये 36 आई क्रॉस जे इक्वल टू के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है 36। अब आते हैं हम लोग बच्चों 34, है ना, 34 में जैसा कि आप सभी जानते हैं, 37 क्या कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी 0 होता है तो वो होता है कि दोनों वेक्टर क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, यानी कि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। अगर डॉट प्रोडक्ट में ये 0 होता तो ए और बी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद आया 38 में क्या है बच्चों, देखिए 38 में इसका कहता है कि डायरेक्शन रेशियो, बहुत इजी है, आई का कोएफिशिएंट 2 हो गया डायरेक्शन रेशियो, कॉमा इसका हो जाता है 2, कॉमा इसका हो जाता है -1, यानी 2 -1 इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे, यहीं पे बना देते हैं बच्चों, ये 39, तो पी ए इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये कंडीशन प्रॉपर्टी पी ए इंटरसेक्शन ए बाय पी ए हो गया। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ये क्या होता है, ए ही होता है, यानी ये कैंसिल होके 1। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं, ये कहता है कि ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी जो होता है तुम्हारा पी ए इंटू पी बी, है ना, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ये है। चलिए ये तो हो गया ख़त्म बच्चों। तो सेक्शन ए हम लोग सॉल्व किए यहाँ तक, है ना, जिसमें 40 प्रॉब्लम था। और उम्मीद है अगले वीडियो जो हम लोग डालेंगे वो सेक्शन बी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है और 2-2 मार्क्स का है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।